अरे ये सब कहां नाटक फैला रही है? वो करिए जो आपसे कहा जा रहा है, चुपचाप। अगर लाली की इच्छा नहीं है ये सब कर्मकांड करने की तो काहे पीछे पड़े? वो जो नहीं करना चाहती है तो वो नहीं करेगी। ओकरी इच्छा कौन पूछ रहा है शेखरवा? ये सब कुछ खाली बारिश के लिए हो रहा। बारिश? कहाँ है बारिश? और आपको कैसे मालूम ठाकुर साहब कि हमारे पेट में बच्चा पल रहा है? ये बेफालतू का अंदाजा मत लगाइए। हम कल रतियों को कहे थे और आजो कह रहे हैं कि हमारे पेट में कोनो बच्चा उच्चा नहीं है। ए बेवकूफ औरत, सुनाई नहीं पड़ा था का कि पंडित जी क्या बोले थे? पंडित जी कहे तो हमारी जिंदगी से खेलेंगे। मार बारिश बारिश का रट लगाए में कहे ना कि हमारे पेट में कोनो बच्चा उच्चा नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि बारिश आपका पेट में नहीं है? आप कौन होती है भविष्यवाणी पे उंगली उठाने वाली? माँ हम बनने वाले हैं, बच्चा हमरे कोख पे पलेगा। और अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पेट में कोनो बच्चा उच्चा नहीं है तो आप कहे जबरदस्ती साबित करने पर तुले में? सबूत का है? हाँ, खाली पंडित जी कह दिया है लिए, और पंडित जी को कैसे मालूम? बाकी पंडित जी तो इहो ना कहे थे ठाकुर साहब कि रणविजय ठाकुर कोनो बारिश उरिश नहीं दे सकते। तो अब ये रणविजय ठाकुर कैसे दावा कर रहे हैं कि बारिश उन्हीं का है? पंडित जी की बात पे आप कैसे भरोसा कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि जो पंडित जी कह रहे हैं ना, वो बात में कोनो सच्चाई नहीं। हमरे पेट में ही हवेली का कोनो बारिश उरिश नहीं है। क्या कह रही हो लाली? लाली सही कह रही है। सुन लीजिए बाबूजी, ये बारिश के चक्कर में हमरी और लाली की दोनों की जिंदगी फंस के रह गई है। कौन खिलवाड़ है का? पंडित जी लाली की कुंडली से नहीं, हमारी कुंडली से लाली का भविष्य वांछित। और लाली के पेट में अगर बारिश है भी तो कोई हमारी कुंडली देख के भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कि बच्चा रणविजय का है? ये कौन सी बात हुई भैया कि कोई भी आरा घर आया बोला कि बच्चा हमारा है, बच्चा उसका हो गया? और इसे आपको बतिया समझ में नहीं आएगा। भविष्यवाणी के बात में ना भरोसा करते हैं। तो एक बार फिर से कुंडली बचवा लीजिए, फिर सब कुछ आपको साफ साफ हो जाएगा। नौ की दुल्हन, अब बुलाते हैं पंडित को। अरे और सारी बात का खुलासा हो जाएगा एक कई बार में। बस अब देखते जाइए रणविजय ठाकुर, आपको पता नहीं है कि आपका क्या होने वाला है। अब आपका ही झूठ आपके शरीर में कीड़ा बन के लटकेगा और देखते देखते सब खा जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
अरे ये सब का फालतू का चीज हो रहा है। अरे पंडित जी पहले ही सब कुछ ना बता चुके हैं तो मेरी का नौटंकी है। अब लाली का ही भविष्य बताए थे ना, तो वो बदल तो नहीं जाएगा। अरे लाली का पेट में बारिश पल रहा है तो ससुरा पल रहा है, इनमें का हो गया। अगर दोबारा से बांच लिया जाएगा तो किसी का भाग्य तो बदल नहीं जाएगा ना। दोबारा से जांच लिया जाए। चपर चपर तुमसे कौन राय मांग रहा है? तुमसे कोई राय नहीं मांग रहा, मुंह पे टीपा लगाओ रण विजय। आपने कहा था ना पंडित जी कि लाली कोख में बच्चा है। आपकी गणना क्या कहती है? हमारी गणना के अनुसार लाली की कोख में इस हवेली का बच्चा पल रहा है। पक्की बात है? जी पक्की बात है जजमान। अब हमारा बड़ा बेटा रण विजय का कुंडली देख कर बताइए पंडित जी, क्योंकि कुंडली में बच्चा है कि नहीं? इनकी कुंडली में बच्चा है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। सुना आपने नौ की दुल्हन? तो अब सब साफ हो गया। चलिए पंडित जी, अब आप आ ही गए हैं तो एक अच्छा सा नाम बताइए। अब नाम के हिसाब से हमें बहुत सारा सामान भी तो खरीदना पड़ेगा। बाकी वो तो कुंडली के हिसाब से ही बताया जा सकता है ना। तो बताइए। अरे भाई बच्चे का जन्म थोड़ा ही हुआ है। हम राशि नाम रख लेंगे, वही नाम कागज पत्तर पर रहेगा। अब और इंतजार नहीं कर सकते हम पंडित जी, और कुंडली में देख के बताइए जिससे खानदान की इज्जत बढ़े। जजमान नाम तो बहुत है, उसमें से कुछ नाम मैं आपको सुझाव देता हूं, जैसे कि लक्ष्मी देवी, काम्या देवी, सरस्वती देवी। जो आपको इसमें से अच्छा लगे रख लीजिए। अरे का लड़कियों का नाम सुझा रहा? हमरे पोते का नाम लड़कियों का नहीं होगा। आप तो कहे थे ना लड़का है। हाँ कहे थे जजमान, बाकी वो शेखर की कुंडली के हिसाब से कहे थे। रणविजय की कुंडली के हिसाब से नहीं। रणविजय की कुंडली के हिसाब से केवल कन्या योग है। आप ये बात पक्की तरीके से कहना चाहते हो कि वो बच्चा लड़का नहीं लड़कियां है? जजमान हम अनुमान लगा सकते हैं कि शेखर बाबू की कुंडली के अनुसार उनकी पहली संतान लड़का है। लेकिन जजमान पहले याद कीजिए, हम आपसे कहा कहे थे कि ई बच्चा के जन्म के समय बहुत है भ्रम के बादल मंडरा रहे हैं। अनिश्चय काल का भंवरजाल। काहे कि रणविजय बाबू की कुंडली में तो पुत्र योग है ही नहीं, केवल कन्या योग है। पंडित ससुराल और यहाँ हाँ का बकरा, हाँ का बकरा,
का बक रहा है ससुरे? दो ही अच्छा संस्कृत का पढ़ लिए, भगवान समझने लगे खुद को। क्या बोल रहा था तू जानता है? हा? डॉक्टर है क्या? तो अपना पोथा पत्री नदी है तो जलाए देंगे, फूंक देंगे ही आई। उठा अपना झोट का पुलिंदा। आप सब लोग एक ही बात पर ध्यान मत दीजिए। अरे ये सब चंद दक्षिणा के लिए झूठ का जाल बुनते हैं। अरे हमरी कुंडली का कांटा तो ही है, एक ही वजह से लड़की पैदा हुई है। हम जिम्मेदार कैसे हो गए? अरे एक कोख की ससुरी लड़कियों से भरी हुई है तो हम क्या करें? बाकी आप सब ये बात देखिएगा, हम कैसे खानदान को, ये हवेली को बारिश देते हैं। कैसे पता रे मुन्ना कि तू जो बच्चा पैदा करने जा रहा है लड़का है या लड़कियां? ये पंडित ये कुछ भी नहीं, डॉक्टर है? घास फूस और खरपतवार से भी कहीं गुजरे हो। एक ऐसा वाहियात बोझा है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। कहे थे कि सब चीज से दूर रहना। कहे थे कि नहीं? काहे अपनी नाक डाली? तू देगा हमको पोता? तू देगा हमको पोता? बिना योग के पोता देगा? तेरे बाप का राज है? इमली का पेड़ पे कटहल फलता है? अरे बाबूजी, आप ही तो कही थे ना कि कैसे भी करके बारिश चाहिए, तो हम वो दे रहे हैं। बारिश की परेशानी कहाँ है? हमका जवाब देता है, लोहा सिंह को जवाब देता है। तू हमका देगा? तू हमका कैसा देगा? कैसा देगा? हम कहा सुनिए तो बाबूजी, बच्चा चाहिए। भले बच्चा किसी का हो, हमरा पोता चाहिए। मुनिया भगजुनिया बरबसिया नहीं चाहिए। योजना मार डालेंगे का? आज हम इसको मार ही डालेंगे। मार ही डालूंगा। अरे पगला है। हम इस बात का ऐलान पहले कर चुका हूं कि हमरा वंश बढ़ाने का सपना का बीच में जो भी आएगा हम उसे नेस्तन नाबूद कर दूंगा। हम शेखर को भी मार डालते हैं
अगर वो हमारी बात नहीं मानता तो। और अब हम तुझे भी मार डालेंगे। हमारा बच्चा नहीं है बाबूजी, हमारा बच्चा। कहा बोला रे तू? लाली का कोख में हमारा बच्चा नहीं है। हम झूठ बोले थे। वो रात लाली के साथ हम नहीं था, शेखर था। लेकिन हम जो देखे वो रात हम शेखर और ललिया के कमरा में जाने का मौका ढूंढ रहे थे और तब भाई शेखर बाहर मोमबत्ती लेने आया, लड़खड़ा रहा था। हम सोचे कि हम ओकरे ऊपर पीछे से बार कर देंगे और अंदर चले जाएंगे। हम ऐसा करने ही वाले थे कि कुछ लोग वहां आ गए। जब तक वो लोग वहां से वापस जाते शेखर बाहर कमरा में वापस आ गया था। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे कि सबका ध्यान हमारे ऊपर जाए और हमारा प्लान खराब हो जाए। इसलिए हम इंतजार किए और थोड़ी देर बाद उठो ससुरा, हम कमरा में गए। वो दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। शेखर को उठवाए और बाहर डलवा दिए। वापस जाके लाली का बगल में लेट गए।